हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम कक्षा 3 का पाठ 7 जो कि है मित्र को पत्र, इसे पढ़ेंगे और इसकी बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। तो मित्र का मतलब क्या होता है? दोस्त। दोस्त को हम मित्र भी बोलते हैं। और पत्र मतलब चिट्ठी, या इंग्लिश में आप इसे लेटर बोलते हो। तो आपकी तरह इसमें भी एक बच्चा है जिसका नाम है रूपम, और रूपम अपने दोस्त अभिषेक को पत्र लिखता है। और पत्र में वो बताता है कि उसने अपनी गर्मियों की छुट्टियां, जहां वो गर्मियों की छुट्टियां बिताने गया है, वहां वो कैसे अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिता रहा है, और उसके जितने भी अनुभव हैं वो पत्र के द्वारा अपने दोस्त को बताता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय मित्र अभिषेक। तो बच्चों, जब भी हम किसी को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं। चाहे वो हमारा मित्र हो तो हम उसको मित्र लिखेंगे। अगर मित्र ना होकर अगर वो कोई बड़े हैं तो आदरणीय लिखते हैं। आदरणीय चाचा जी, आदरणीय मौसी जी, ठीक है, आदर के साथ। और मित्र को हम जब भी लिखते हैं प्रिय लिखा जाता है, ठीक है, संबोधन के लिए उनको प्रिय बोला जाता है। तो सबसे पहले हम अब जिसको भी पत्र लिखते हैं उसका नाम लिखेंगे और उनको नमस्ते या नमस्कार विश करेंगे, ठीक है। आगे फिर हम अपनी बातें लिखते हैं। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो ये जो पत्र है रूपम ने अपने दोस्त को गर्मियों की छुट्टियों के समय लिखा है। मई जून के समय लिखा होगा क्योंकि उसी समय गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं। तो रूपम अभिषेक से बोल रहा है कि मुझे आशा है कि तुम सभी और परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। सकुशल मतलब कुशल पूर्वक होंगे और गर्मी की छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे, मतलब गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे, आनंद से रह रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। तब रूपम बता रहा है कि मैं छुट्टियां बिताने कहाँ आया हुआ हूँ? गुवाहाटी। गुवाहाटी एक शहर है जो कि हमारे देश में आसाम जो राज्य है वहाँ पर स्थित है। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अब रूपम गुवाहाटी के बारे में अपने दोस्त अभिषेक को बता रहा है कि ये भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। मतलब हमारे देश भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो जो पूर्व वाले राज्य हैं, पूर्व दिशा की तरफ जो राज्य स्थित हैं, वहाँ का प्रवेश द्वार है ये। मतलब शुरुआत यहाँ से ही होती है, ठीक है। गुवाहाटी सबसे पहले आता है असम में, और उसके बाद बाकी सारे राज्य पूर्व दिशा की तरफ हैं। और ये एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है। ये जो नगर है, सिटी है, बहुत ही सुंदर है और एक बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ा महानगर है। महानगर मतलब बड़ा शहर, जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तट मतलब होता है किनारा, स्थित मतलब वहाँ पर है। ये जो शहर है गुवाहाटी, वो कौन सी नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये एक बहुत बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र हमारे देश की। इस नदी के किनारे पर ये शहर गुवाहाटी स्थित है। चलिए देखते हैं मैप में इसकी पोजीशन। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ये हमारे देश भारत का मानचित्र है, नक्शा है, ठीक है। और यहाँ जो ये राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं पूर्व की तरफ, ये मैप में हम इसको क्या बोलते हैं? ये वाला डायरेक्शन ईस्ट, ये वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है नॉर्थ, और नीचे की तरफ साउथ, दक्षिण, ठीक है। तो जो पूर्व की तरफ राज्य हैं वहाँ पर हमारा जो ये गुवाहाटी है वो असम प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाल रंग का आपको प्रदेश दिखाई दे रहा है ये असम है, और यहाँ पर ही गुवाहाटी है, ठीक है। तो और बाकी राज्य भी यहाँ पर है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय,
त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो देखिए कितने सारे राज्य यहाँ पर हैं और ये हमारा असम। तो 8 राज्य हैं पूर्व की तरफ। तो यहीं पर आसाम है, शुरुआत आसाम से ही होती है, तो इसीलिए उसको क्या बोला है, पूर्व का प्रवेश द्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। तो बच्चों इसमें बता रहा है, रूपम अभिषेक को बता रहा है कि आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बहुत बड़ी है। विशाल मतलब बहुत बड़ी, और इतनी बड़ी है, इतनी चौड़ी है कि उसके बीच में माजुली नाम का एक द्वीप है। द्वीप क्या होता है? एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता हो। ये लैंड है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है? पानी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? द्वीप, और इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? आइलैंड। तो इस विशाल नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके बीच में भी एक द्वीप है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि किसी नदी के ऊपर है। समझ में आया बच्चों? अगर बहुत सारे द्वीप हमारे भारत में हैं, लेकिन जो ये द्वीप है माजुली, वो नदी के ऊपर है। नदी के ऊपर कहीं भी द्वीप नहीं है, कम है। तो लेकिन यहाँ जो द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, वो सबसे बड़ा द्वीप है भारत का, ठीक है। माजुली में असम की विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो माजुली में असम की विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ है सत्र, वहाँ पर सत्रिया नृत्य भी उसने देखा। तो बच्चों, वैष्णव मठ होते हैं जहाँ पर धर्मगुरु रहते हैं, वो अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं, ऐसी जगह को मठ बोला जाता है। और वहाँ पर सत्रिया शास्त्रीय नृत्य भी होता है जो उसने देखा, ठीक है, जो रूप हमने देखा, जिसके बारे में वो अपने दोस्त को बता रहे हैं। चलिए उसका एक पिक्चर देखते हैं। तो बच्चों, ये है सत्रिया नृत्य जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में रूपम ने देखा। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि एक कामाख्या देवी का मंदिर, आपने नाम सुना होगा। तो गुवाहाटी नगर में एक नीलांचल पर्वत है, उस पर कामाख्या देवी का मंदिर बना हुआ है और पूरे भारत से लोग वहाँ उनके दर्शन के लिए जाते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए थे। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। तो बच्चों, ये जो चित्र दिखाया है ये कामाख्या देवी का मंदिर है जिसकी ये बात बता रहा है रूपम। और यहाँ पर रूपम ने एक और मंदिर देखा जिसका नाम है उमानंद मंदिर, पर वहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है क्योंकि नदी को पार करना होता होगा, ठीक है। और कुछ पैदल भी, थोड़ा देर पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। तो रूपम अपनी नानी के साथ था और जब वो पैदल चल रहा था उस समय नानी ने रूपम को बताया कि स्वस्थ रहने के लिए हमें चलना बहुत ज़रूरी है, खेलना बहुत ज़रूरी है, व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें नानी ने रूपम को बताई। देखो नानी ने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। मतलब अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आपका कुछ काम करने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा या फिर और भी चीज़ें करने का मन करेगा। लेकिन अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ना कहीं जाने का मन करेगा, घूमने का मन भी नहीं करेगा और ना ही खेलने का और पढ़ने का मन करेगा। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है।
इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बहुत आवश्यक है। नानी ने बताया कि पढ़ने के साथ साथ खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। जब नानी ने खेलने कूदने की बात की तो रूपम बहुत खुश हो गया और उसने जल्द से अपने नानी को बताया कि वो अपने सारे दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलता है। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। तो रूपम अपने दोस्त अभिषेक को बोलता है कि मैंने इन सारे खेलों के नाम दादी को बताए जो हम खेलते हैं और जिन्हें खेलने में हमें बहुत मज़ा आता है। और जब मैं नानी को ये सारी बातें बता रहा था तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष शुभ है, बड़ों को प्रणाम। तो अब रूपम बोलता है कि मैं और भी बहुत सारे जो मेरे अनुभव हैं यहाँ उनको तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ। और जब मैं आऊँगा तो तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। जल्द ही लौटूंगा मतलब मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। बाकी सब ठीक है। शेष शुभ है मतलब बाकी सब ठीक है। और बड़ों को प्रणाम, बड़ों को नमस्कार कहना, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा है, तुम्हारा मित्र रूपम। तो बच्चों जब हम पत्र लिखना ख़त्म करते हैं तो आखिरी में हम अपना नाम लिखते हैं या जिसने भी पत्र लिखा होता है वो अपना नाम लिखता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अब कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न बातचीत के लिए हैं। पहला प्रश्न, रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा है। तो रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा। उस पत्र में उसने अपनी गर्मियों की छुट्टियों के अनुभव लिखे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे से अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं और उनको बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है। तो पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने गुवाहाटी गया हुआ है। तीसरा प्रश्न, आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे, बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आप उस जगह का नाम लिखेंगे जहाँ पर आपने अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताई। तो आप लिख सकते हैं, मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने नैनीताल गया था, या मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने गोवा गया था, या मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के घर गया था, या फिर दादा दादी के घर गया था। तो जहाँ भी आप गए थे वो आप अपने अनुसार यहाँ पर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी थी। शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने कहा था कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर स्वस्थ तन है तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ तन के लिए खेलकूद बहुत ज़रूरी है। हमें पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलना भी चाहिए। तो इस तरीके से नानी जी ने रूपम को सलाह दी थी खेलने की, ठीक है। तो ये बातें आप बताएंगे। अगला है, सोचिए और लिखिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपने पढ़ना है और उनके उत्तर लिखने हैं। तो इसके उत्तर आपके लिए लिख दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है, इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली। तो आप लिखेंगे, इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में हमें निम्नलिखित जानकारी मिली। पहला, गुवाहाटी एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है। दूसरा, यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तीसरा, यह भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। चौथा, गुवाहाटी नगर के पास नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर है। तो ये बातें आप यहाँ पर बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है। क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। हमें स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक श्रम करना आवश्यक है, ठीक है। हमें शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है, ताकि हम स्वस्थ रहें। फिर इसका आधा प्रश्न है, क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ मैं प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करता हूँ या करती
हूँ। तो आप इस तरीके से, और कोई भी आप शारीरिक श्रम करते हो, दौड़ते हो, साइकिलिंग करते हो, उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। चौथा प्रश्न, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो भी खेल खेलने पसंद हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। मैंने उदाहरण के लिए कुछ खेलों के नाम लिखे हैं। मुझे बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कैरम, लूडो, कबड्डी, क्रिकेट आदि खेल खेलना पसंद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे। भाषा की बात, आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर ये वर्ग पहेली है, यहाँ से आपने खेलों के नाम ढूंढने हैं और उन पर गोला लगाना है। क्रिकेट आपको पहले से दिया हुआ है, बाकी खेलों के नाम आप ढूंढेंगे, जैसे कि ये फुटबॉल, पिट्ठू, खो खो, हॉकी, गिल्ली डंडा और वॉलीबॉल। इस तरीके से आप खेलों के नाम लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम नीचे लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपने और भी खेलों के नाम लिखने हैं, जो ऊपर आपने लिखे हैं उसके अलावा जो आपके घर में या विद्यालय में खेले जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ खेलों के नाम लिख दिए हैं, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल। आपके विद्यालय में कुछ और भी खेले जाते हैं तो उनके नाम आप लिखेंगे। पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, त्र और श्र संयुक्त अक्षर हैं। क्यों संयुक्त अक्षर हैं ये? त्र दो वर्णों को मिलकर बनाया है, दो अक्षरों को मिलकर बना है, त और र। और ऐसे ही श्र भी अक्षर श और र के मेल से बनता है, तो इसलिए इनको संयुक्त अक्षर बोला गया है। अब आगे क्या बोला है? अब आप पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। बच्चों, आपको पत्र में वो वाले शब्द ढूंढने हैं जिसमें त्र या फिर श्र है। आप अपनी सोच से भी त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और भी शब्द आते हैं त्र और श्र वाले, तो उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर त्र वाले और श्र वाले शब्द लिख दिए हैं, मित्र, पत्र, ब्रह्मपुत्र, क्षत्रिय, शास्त्रीय, जो पत्र में से ही हैं। श्र वाले शब्द श्रद्धालु, परिश्रम, विश्राम, श्रमिक, श्रेष्ठ। ठीक है, अगला प्रश्न है, शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण र है, तो अगली कड़ी में र से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। तो बच्चों, आप इंग्लिश में करते हैं ना वर्ड टेल, वैसे ही आपने हिंदी में भी करना है। जैसे घर, घर, र लिखा है, इसका आखिरी वर्ण क्या है? र। र के बाद अगला शब्द क्या लिखा है? रस्सी। तो अब रस्सी का अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर? स। तो आपने अगला जो शब्द बनाना है वो स से बनाना है। स से आप क्या बना सकते हैं? सावन। ठीक है, इसका आखिरी वर्ण न। न से आप क्या बना सकते हैं? नदी, नदी। अगला वर्ण, आखिरी वर्ण है द। द से आप क्या बना सकते हैं? दीपक।
क से आप क्या बनाएंगे? कमल। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी इनमें शब्द बना सकते हैं। ठीक है। अगला, पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द संज्ञा ढूंढकर उनमें अपनी पसंद का रंग भरिए। तो बच्चों, आपको पता है संज्ञा या नाम वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा क्या होते हैं? जो किसी इंसान का नाम, किसी पक्षी, जानवर या वस्तु का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, उनको हम नाम वाले शब्द या संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी शब्द आपको दिए हैं, इनमें से संज्ञा शब्द आपने छांटने हैं और उनमें अपनी पसंद का रंग भरना है। तो सबसे पहले नानी, मैं संज्ञा नहीं है, मैं सर्वनाम है। तो नानी जो है संज्ञा, अभिषेक संज्ञा, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ये भी संज्ञा, भारत हमारे देश का नाम है, संज्ञा, देखा ये कार्य है, ठीक है, तो ये संज्ञा नहीं है। नीलांचल पर्वत का नाम है, ये संज्ञा, खेलना कार्य है, पिट्ठू खेल का नाम है, ये संज्ञा होगा, गुवाहाटी जगह का नाम है, ये भी संज्ञा, और हम सर्वनाम है, ये संज्ञा नहीं है। तो इन सभी शब्दों को, जो भी संज्ञा शब्द हैं, इसमें आप अपनी पसंद का रंग भरेंगे। अगला है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध हैं। ये 8 प्रदेश हैं असम, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। तो बच्चों, अभी इससे पहले मानचित्र में जो भारत का हमारा नक्शा था, उसमें हमने इन प्रदेशों के स्थिति कहाँ पर है ये हमारे देश में, वो दिखाई थी, आपको याद होगी। तो वही 8 प्रदेशों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपने ये मानचित्र में ठीक से देखने हैं कौन कौन से प्रदेश, 8 प्रदेश हैं जो कि हमारे उत्तर पूर्वी भारत में स्थित हैं, और इनको हम पूर्वोत्तर राज्य भी कहते हैं। ठीक है। कक्षा में अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ पूर्वोत्तर प्रदेशों पर चर्चा कीजिए। तो आपने इनके बारे में बात करनी है कि ये बहुत सुंदर जगह हैं, इनकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। लोग यहाँ पर वैकेशंस के लिए जाते हैं, छुट्टियाँ बिताने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह हैं। चलिए अगला है, इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एक तो ये कामाख्या देवी का मंदिर जिसके बारे में हमने पढ़ा था, और ये उमानंद मंदिर। आपके राज्य में भी कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे। ऐसे स्थानों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सबको बताइए। तो बच्चों, जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी धार्मिक स्थल होंगे, मंदिर होंगे। ठीक है, तो आपने उनके बारे में अपने बड़ों से, घर में जो भी आपके बड़े हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, सबसे पूछना है और उनके बारे में फिर कक्षा में बताना है। खेल गीत, समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियाँ गाई जाती हैं, जैसे कि हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, ये आपने सुना होगा। ऐसे ही कोई 2 गीत बनाइए, गाइए और लिखिए। तो बच्चों, आपने यहाँ पर कोई 2 गीत आपको पता है जो खेलों से संबंधित है, तो वो आप बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर खेल से रिलेटेड एक छोटा सा तुकबंदी बनाई गई है जो हम बचपन में गाते थे। आजा मेरी लाल परी धीरे धीरे आना, धीरे से मुक्का मार के पीछे मुड़कर तालियां बजाना। तो इस तरीके से आप भी बहुत सारे तुकबंदी बना सकते हैं, जो आपको पता हो उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है, इन्हें भी जानिए। तो बच्चों देखो, ये है अंतर्देशीय पत्र। पहले इसमें चिट्ठी लिखा करते थे और एक दूसरे को भेजा करते थे, तो उसका नाम है अंतर्देशीय पत्र। और ये है आपका पोस्ट कार्ड,
ठीक है, और ये स्टैम्प्स। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा पाठ पूरा होता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।